किशन, फैक्ट्री में आग लग गई, आप तुरंत आ जाइए। हेलो, एम्बुलेंस। किशन, फैक्ट्री किशन, तेरी जिंदगी भर की कमाई भस्मीभूत हो गई है। इंश्योरेंस तो है ना? मोहित, इंश्योरेंस से संपत्ति के नुकसान की भरपाई हो पाएगी, पर इस आगजनी से मार्केट में प्रतिष्ठा को जो धक्का पहुंचा है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? सो तो है, आज इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करने में 2-3 साल तो आराम से ही लग जाएंगे। और तो और आज के इस स्पर्धात्मक युग में तब तक तो कई लोग आगे बढ़ चुके होंगे। किशन, हम सब चिंता व्यक्त कर रहे हैं और तू बिल्कुल बेचैन नहीं हो रहा। क्या तुझे शौक नहीं लगा? रोहित, शौक से मैं जरूर मर जाता यदि मेरे पास वचनामृत नहीं होता। कॉलेज की किताबों से मैं पैसा कमाना सीखा, वचनामृत से जीवन जीना। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, माइक पदार्थ को नश्वर जानने से कोई विक्षेप नहीं रहता। जैसे जनक राजा ने कहा, यह मेरी मिथिला नगरी जलती है पर उसमें मेरा कुछ नहीं जलता। ऐसा समझकर घर में रहे वह गृहस्थ भक्त श्रेष्ठ है। यही मैं हर रोज सोचता हूं, जो आज मेरे काम आ गया। आज मुझे धक्का पहुंचा है, पर इस बात से मैं स्वस्थ हूं कि हमारा था ही क्या जो हमने खोया। एक दिन प्रलय होना था, सो आज हो गया। अरे विनोद राय, आप यहां? आपका एक लौता बेटा चल बसा, उससे अभी 2 दिन भी नहीं हुए। क्या हरी गुजर गया? विनोद राय का चेहरा देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि उनके जीवन में ऐसा अच्छा 2 दिन पहले ही हुआ है। क्या 2 दिन की बात कर रहे हो मोहित? जब अपने 25 साल के बेटे को पहली बार मृत अवस्था में विनोद राय ने देखा, तब भी वे ऐसे ही स्वस्थ थे, और इसका तो मैं चश्मदीप गवाह हूं। विनोद, संगीत सत्संग को सरल बना देता है। हाँ, और रसप्रद भी। हाँ, मैंने कई मंदिरों में देखा है कि सत्संग के समय में नमस्ते अंकल, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण बेटे। पिताजी, आज मंदिर में सेवा का काम है, मैं रात को उधर ही रह जाऊंगा, सुबह में लौट आऊंगा। कोई बात नहीं बेटे, मंदिर भी एक प्रकार से दूसरा घर ही होता है। जाओ, खुशी से जाओ। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। विनोद, सचमुच ही तुम नसीबदार हो कि तुम्हें राम जैसा लड़का मिला है। हाँ अरशद राय, 1% भी टेंशन नहीं है उसके बारे में। न कोई व्यसन, न कोई गलत सोबत, व्यवस्थित अभ्यास करना, नियमित सत्संग में जाना, भगवान स्वामीनारायण की बड़ी कृपा है। अरे विनोद, रात के 11 बज चुके हैं, मैं निकलता हूं। ठीक है। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।
हेलो। विनोद राय, मैं किशन बोल रहा हूँ। हाँ बोल किशन। मैं आपको एड्रेस एसएमएस करता हूँ, आप फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। क्या हुआ किशन, बात क्या है? इतना घबराया सा क्यों है तू? अरे बात करने का टाइम नहीं है, आप तुरंत आ जाइए। हेलो लेकिन किशन। हेलो, हाँ हेलो। किशन, ये अचानक किसका अक्षरवास हो गया? आइए विनोद राय। आज रात को हरि और कवि दोनों मंदिर जा रहे थे, तब बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। हरि ने वहीं अपनी अंतिम सांस ली। जैसी भगवान स्वामी नारायण की इच्छा, उन्हीं का था, उन्होंने अपने पास बुला लिया। सुमन भाई, कल प्रातः प्रमुख स्वामी महाराज की पूजा होगी, वहां मेरी ओर से प्रसाद में पेंडे बांट देना। हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज में शायद बिजी रहूंगा, हो सकता है मैं फ्री न हो पाऊं। विनोद राय, ये आप क्या बोल रहे हैं? 25 साल का नौजवान लड़का गंवाने का कोई शौक नहीं हो रहा है आपको? सुमन भाई, ये देखो, भगवान स्वामी नारायण वचनामृत में कहते हैं, भगवान की जो इच्छा होती है वही हमारा प्रारब्ध है। मतलब हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो भगवान स्वामी नारायण की इच्छा के मुताबिक आते हैं। फिर हमें क्यों परेशान होना चाहिए? और इसीलिए हमें जैसे भगवान प्रसन्न रहते हैं, हमें भी वैसे ही प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं उसी में हमारी भलाई है। सुमन भाई, हम तो श्री जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में हैं, उनके शरण में हैं, जहां मृत्यु मंगल पर्व है। भगवान स्वामी नारायण वचनामृत में कहते हैं कि भगवान के ऐसे जो भक्त होते हैं वो मृत्यु के पश्चात सीधे भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। उन्हें रास्ते में कोई रोक नहीं सकता। और यही श्रद्धा के बल पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा भी भगवान के धाम में पहुंच गया। अब जब उसकी सदगति हुई है, उद्वगति हुई है, तो फिर शोक किस बात का?